नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई हूँ ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्यूटर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर वायरस होता है एक, यानी क्या होता है, फफूंद या बैक्टीरिया। ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ लोग कंप्यूटर वायरस को भी नॉर्मल वायरस की तरह फफूंद बैक्टीरिया मान लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं जो हमारे सिस्टम में जाकर उसे नष्ट कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें हमने देखना है कि इनमें से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी से आप समझ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में आईटी कहते हैं। तो साइबर स्पेस देखिए आईटी का एक भाग है। अपलोड करना, बिल्कुल कोई वीडियो इमेज टेक्स्ट अपलोड करना, फाइल अपलोड करना, ये आईटी का पार्ट है। मॉडेम भी आईटी का ही पार्ट है, जबकि प्रकाशीय भंडारण जो है वो आईटी का पार्ट नहीं है। तो प्रकाशीय भंडारण को यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान रखा करिए कि पूछा है कि क्या है या नहीं है, जब पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती हैं। तो बनी होती हैं सिलिकॉन की। किसकी बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती है, ध्यान में रखिएगा। तो सिलिकॉन हमारा ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, इसको हम मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या होती है। स्थायी स्मृति आप समझ रहे हैं, परमानेंट मेमोरी की यहाँ पे बात हो रही है, वो कौन सी होती है। तो अगर हम स्थायी स्मृति की बात करें तो वो होती है रोम। कौन सी होती है? रोम। रोम का जल्दी से हम मेरे को बताइए नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कई बार बताया जा चुका है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर ज़रा भी बेसिक नॉलेज होगी कंप्यूटर की तो पता होगा, नहीं है तो ध्यान में रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पर हमारे कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेजेस दी हुई हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी नहीं है। निम्न में कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिए कंप्यूटर में। अच्छा, तो यहाँ पर एक तो जावा कंप्यूटर लैंग्वेज है, C++ है, पास्कल जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। क्या नहीं है? रोम नहीं है। अभी बताया रोम क्या है। रोम एक परमानेंट मेमोरी है या स्थायी स्मृति है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रोम क्या है? स्थायी स्मृति है। चलिए, तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं रोम को। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि माउस है, यानी क्या है। तो माउस एक मेमोरी है, सीपीयू है, पॉइंटिंग डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। आपको पता होना चाहिए कि माउस जो है वो किस कैटेगरी में आता है, वो पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। और पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में क्या क्या आता है? एक तो जॉयस्टिक आपका, ठीक है, एक जो टच पेन होता है वो भी पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे पूछ रहा है कि IVR स्टैंड्स फॉर। IVR आपने बहुत सुना होगा, इसका पूरा नाम इस तरह से आ सकता है, IVR फुल फॉर्म, IVR स्टैंड्स फॉर। तो IVR का पूरा नाम है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए पर, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। Ctrl+Shift+S से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+V होती है क्या? तो बिल्कुल सही है, Ctrl+Shift+V ही होती है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। ट्रू के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर हम कमेंट की शॉर्टकट की बात करें तो होती है Ctrl+Alt+C होती है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है।
इसको हम मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही कॉमन सी बात पूछी गई है, क्या सेलेक्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करता है। देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है सेलेक्ट टेक्स्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करेगा, तो ट्रू के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस F3 का, C प्लस F3 ध्यान में रखिएगा, यानी कंट्रोल प्लस F3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसको हम मार्क कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की जाए और इसमें ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। क्या होती है, शिफ्ट प्लस F7 होती है। तो ये हमारा दिया ऑप्शन नंबर डी पे, देखिए यहाँ पे, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स वाला है। इसमें पूछ रहा है कि क्या ट्रैक चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस C प्रेस करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ भी रिपीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए रिपीट करने की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस Y। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस Y होती है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है, इसको हम मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लॉक एरिया के द्वारा ब्लैंक पैराग्राफ को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। क्या ब्लॉक एरिया के द्वारा ब्लैंक पैराग्राफ को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, तो नहीं, गलत है, फॉल्स के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। कई बार देखिए ट्रू सेकंड नंबर पे आ जाता है और फॉल्स फर्स्ट टाइम पे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी ध्यान दिया करिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है। फुट नोट नाम से ही पता चल रहा है, डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे। कहाँ पर स्थित होता है, डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि क्या कर्सर को पेज में कहीं भी रखने के लिए डायरेक्ट कर्सर मोड का उपयोग किया जाता है। तो हाँ जी, ट्रू के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की बात की जाए तो वो होती है .odt। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है क्या होती है, .odt हमारा दिया है ऑप्शन नंबर डी पे, इसको हम मार्क कर देंगे। तो आगे भी CCC एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।